अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इस तरह के दामन और स्लीव्स के डिज़ाइन के ऊपर ऑर्गेन्जा पैच लगाने का ऐसा तरीका बताऊंगी कि इसके धागे वगैरह बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कवर हो जाएंगे और चुभने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम इस तरह के खूबसूरत डिज़ाइन बनवा लेते हैं लेकिन चुभने की वजह से हम वो ड्रेसेस पहनते ही नहीं हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी कि इसका आपको चुभने का जो मसला है ना वो बिल्कुल हल हो जाएगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है पैटर्न की। इसकी कटिंग की वीडियो मैं अपने चैनल पे पहले अपलोड कर चुकी हूँ। मैं एंड में उसका लिंक आपको दे दूँगी। तो अब हमने ऐसे करना है कि ये दरमियान से पहले इसका कपड़ा जो एक्स्ट्रा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा कपड़ा हमने यहाँ पे रखना है तकरीबन आधा इंच के बराबर, जिसको हमने फिर बाहर की तरफ फोल्ड कर लेना है, उल्टी साइड की तरफ ही। तो ये देखें, इस तरह से मैं दरमियान से कपड़ा एक्स्ट्रा जो है उसको कट कर लूँगी और फिर इसमें हमने छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं इस कपड़े को। इस तरह से चेपी को बचाते हुए, चेपी को हमने ये कट नहीं लगाने, सिर्फ कपड़े को कट्स लगाने हैं। अब हम यहाँ पे ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे चेपी के किनारे किनारे पे हम ग्लू लगा लेंगे और ग्लू लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा जिसको हमने कट्स लगाए थे इस तरह ग्लू के साथ चिपका देंगे और सारे जो हमारे ये कट वर्क्स हैं इसके अंदर की तरफ इस तरह से हम ग्लू लगा के तो एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग के बाद हम इस तरह से इसको फिनिशिंग के साथ चिपका लेंगे और फिर बाद में हम इसके साथ लेस अटैच करेंगे। ये देखें, एक पीस को मैंने आपको करके दिखा दिया है। इसी तरह बाकी सारे पीसेस को भी हमने इसी तरह से कवर कर लेना है। अब हम दोबारा से नीचे जो कट वर्क है उसके साथ कटिंग करेंगे एक्स्ट्रा कपड़े की। तो यहाँ पे भी 4 इंच के बराबर कपड़ा हमने रख लेना है और बाकी का कपड़ा हम कट कर लेंगे। तो जहाँ पे कट वर्क अंदर की तरफ जा रहा है, कॉर्नर सा बन रहा है, वहाँ पे हमने थोड़ा गहरा कट लगाना है ताकि हमारे कटवर्क की शेप नुमाया हो सके। तो ये देखें, यहाँ पे भी अब हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है 4 इंच, इसको हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और यहाँ पे भी एहतियात के साथ चेपी को बचाते हुए हमने कट्स लगाने हैं। अब यहाँ पे भी हम ग्लू लगाएंगे और ग्लू के साथ ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने रखा हुआ है इसको चिपका के तो हम प्यारे से कटवर्क्स तैयार कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से एक कटवर्क मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ और इसी तरह से हमने बाकी सारे कटवर्क्स भी कवर कर लेने हैं ग्लू लगा के। तो ग्लू का यहाँ पे बहुत अहम है किरदार। ग्लू की वजह से बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है। अगर आप ऐसे ही सिलाई लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल पेश आएगी। तो देखें, इस तरह से ये कटवर्क्स तैयार हो चुके हैं। अब हम लेस लेंगे। तो लेस को इस तरह से हमने किनारे को पहले कट्स लगा लेने हैं और कट्स लगाने के बाद हमने इसको जो कटवर्क की अंदर वाली साइड है वहाँ पे दोबारा से ग्लू लगा के तो वहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर देना है। तो ये देखें, इस तरह से अंदर वाली साइड पे हम इसको ग्लू लगा लेंगे और फिर ये जो सीधी साइड है लेस की वो नीचे की तरफ है क्योंकि हमने पैटर्न उल्टा रखा हुआ है, उल्टी साइड से शर्ट की रखी हुई है उल्टी साइड। तो हम यहाँ पे लेस की जो उल्टी साइड है वो ऊपर रख रहे हैं। इस तरह से साथ साथ रख के हम ग्लू के साथ इसको चिपका लेंगे और सारे इसी तरह से कटवर्क्स के अंदर लेस चिपका के तो इसको हमने एंड में एक ही दफ़ा में सिलाई लगानी है। अभी हमने यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे हम ऑर्गेन्जा पैच कैसे लगाएंगे। कटवर्क्स देखें हमने प्यारे से तैयार कर लिए हैं। तो ये हमने डबल कपड़ा लेना है, सिंगल हमने नहीं लेना। तो इसकी बंद साइड जो है ये इस तरफ है और इसकी जो खुली साइड है वहाँ पे मैंने ये पिन्स लगाई हुई हैं। तो अब हम इस जगह पे पहले एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सिलाई इसको लगा ली है। अब मैंने एक अगरबत्ती ली है। आप यहाँ पे काविया अगर है तो काविया का इस्तेमाल कर लें। तो अगरबत्ती को जला के हमने तो इसके जो धागे हैं ना इनको हमने इस तरह से लॉक कर लेना है जला के। यहाँ से आप काविया से लॉक कर लें या फिर आप जो मच्छर भगाने वाला मैट होता है जिसे जलेबी भी हम कहते हैं तो उससे भी आप इसको जला सकते हैं। तो अगर आप ये जला लेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छा साबित होगा कि धागे ना चुभें। अब हमने ये उल्टा रखा हुआ है शर्ट को और जो पैच है इसकी जो सिलाई वाली साइड थी
यानी कि जो इसकी खुली साइड थी हमने सिलाई लगा के उसको लॉक किया था, उसको हमने यहाँ पे रख के सिलाई लगानी है। बंद साइड इसकी हमने ऊपर की तरफ शर्ट की तरफ रखी हुई है, तो ये हम उल्टी साइड से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। देखें चेपी के साथ बिल्कुल किनारे पे हमने सिलाई लगानी है इस तरह से। और ये जो हमने सिलाई लगाई हुई थी ऑर्गेन्जा को, क्योंकि डबल हमने लिया था उसको बंद करने के लिए, वो सारी सिलाई हमने यहाँ पे कवर कर देनी है। उसी के ऊपर ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे चेपी के किनारे के ऊपर रख के। ये देखें हमने यहाँ तक सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से नीचे पलट लेंगे तो देखें इसके यहाँ से धागे वगैरह लॉक हो जाएंगे। तो अब हमने क्या करना है कि मैंने यहाँ पे इस तरह पैनल्स वाला डिज़ाइन बनाया था, आप चाहें तो यहाँ पे ऊपर रख के भी लैस लगा सकते हैं। इसी तरह से आप ऊपर रख के लैस लगा लें, लेकिन मैंने इसको जैसे गम सिलाई के साथ लगाते हैं उस तरह से लगानी है। तो मैंने यहाँ पे शर्ट के सीधी साइड के ऊपर लैस को ऐसे रखा है कि उल्टी साइड ऊपर की तरफ है, और जो सिलाई हमने टिश्यू अटैच करते हुए लगाई थी उससे हमने तकरीबन आधा इंच ऊपर रख के ये लैस लगानी शुरू करनी है। ये देखें वो सिलाई आधा इंच नीचे आ रही है जहाँ पे हमने टिश्यू अटैच किया हुआ है। टिश्यू को हमने नीचे की तरफ दामन की तरफ इसको हमने पलट लिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे लैस को इस तरह से पलट लेंगे दूसरी तरफ, और लैस के बिल्कुल किनारे किनारे पे कपड़े के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो जो नीचे टिश्यू वाली सिलाई थी इस तरह से वो सिलाई भी हमारी कवर हो जाएगी, और बड़े ही नीट तरीके से यहाँ पे हमारी लैस लग जाएगी। तो ऐसे ही हम लैस को पलटते जाएंगे और सारे दामन पे हम लैस लगा लेंगे। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम यहाँ पे लैस के साथ साथ सिलाइयाँ लगा लेंगे और नीचे कट वर्क्स को भी सिलाइयाँ लगा लेंगे। तो इसके बाद ये देखें कि कहीं से भी धागे नहीं निकल रहे, और जो कि हमें ऑर्गेन्जा या टिश्यू चुभता है उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।